तो दोस्तों हम लोग अलीफ बे ते उर्दू कायदा का पढ़ चुके हैं। अब हम लोग जो उर्दू अलीफ बे ते से पढ़े हैं लाइन बाय लाइन, अब हमें उन हरूफ को हर एक एक हर्फ को पहचानना है। उसका शक्ल जो है अपने जहन में बैठा लेना है। तो यहाँ पर अब देखिए जो आज का कायदा है बेहद इम्पोर्टेंट है। आपको हर एक एक हर्फ का शक्ल को पहचानना है। तो इसीलिए यहाँ पर पूरा एक दूसरे से मिला जुला और मुख्तलिफ मिले जुले यहाँ पर हरूफ आए हुए हैं, यानी उल्टा फुल्टा जिसको कहते हैं। तो हमको हर एक एक हर्फ को पहचानना है। शुरू करने से पहले अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करें। चलिए शुरू करते हैं। तो दोस्तों देखिए यहाँ पर ये जो शक्ल है ये ते का है, ते ते ते। और ये शक्ल जो देख रहे पीठ बीच में पेट में तीन नुक्ता है, इसे कहते हैं छे छे। और ये स्वाद में नुक्ता नहीं होता लेकिन इसमें नुक्ता है, तो ये हो गया वाद वाद। और इस तरीके का सेम यहाँ पर है लेकिन पेट में कुछ नहीं है, तो इसे कहते हैं है है। और ये रा की तरह है लेकिन इसमें नुक्ता है, तो ये जे जे। और यहाँ पर सेम शक्ल का है लेकिन बीच में एक नुक्ता है, इसे कहते हैं जीम जीम। और ये क्या है फे फे। अलिफ अलिफ इस तरीके का, अलिफ फे इस तरीके का होता है, जीम इस तरीके का, और जे इस तरीके का। आयन में कोई नुक्ता नहीं होता लेकिन इस पर नुक्ता है, तो ये हो गया गैन गैन। ये है वाव 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 इस तरीके का शक्ल होगा, और लाम इस तरीके का शक्ल होता है, लाम लाम। और ये है बा के नीचे एक नुक्ता होता है लेकिन इसके नीचे तीन नुक्ता, ये हो गया पे पे। पे का शक्ल इस तरीके से होता है। उसके बाद यहाँ देखिए ये है, इस पर कोई नुक्ता नहीं, तो ये हो गया रे रे रे। और ये है हमजा हमजा, मीम मीम। उसके बाद टे टे इस तरीके का। तो ये सब कुछ हर एक एक हरफ को आपको अच्छे तरीके से, इसको देख लिए, मैं एक मरतबा और दिखाता हूँ। इस हरफ को अच्छे तरीके से आपको यहाँ पर पहचान लेना है ताकि गलती नहीं करना है। हर एक एक शक्ल को यहाँ पर पहचान ले। जैसे मैं उल्टा पुल्टा बता दूं, थोड़ा सा उल्टा पुल्टा देखिए, ये हो गया चे, ये हो गया जीम, ये हो गया लाम, ये हो गया फे, अलिफ, हे, द्वाद, गैन, जे, वाव, पे, लाम, चे, द्वाद। ऐसे करके उल्टा फुल्टा आपको मश्क करना है। हमजा, गैन, जीम, मीम, टे, इस तरीके से उल्टा फुल्टा आपको अच्छे तरीके से मश्क कर लेना है कि कहीं कहीं भी आप कोई भी पूछे तो आप वो चीज़ें पहचान सके। तो अब यहाँ देखिए, अब हम लोग इसी के साथ साथ हरूफ को पहचान चुके हैं। पहचानने के बाद अब हमको हरकत को पहचानना है। हरकत यानी जबर जेर पेश। तो ये जो इस तरीके का यहाँ देखिए गोल बना हुआ और इसके बाद ये इस तरीके का टाना हुआ है, इसे कहते हैं PESH, पेश। इसे कहते हैं पेश। और हर्फ के नीचे इस तरीके का डंडा की तरह हल्का सा छोटा रहेगा, इसे कहते हैं ZER, जेर। इसे कहते हैं हर्फ के नीचे रहेगा जेर, और हर्फ के ऊपर एक छोटा सा लकीर रहेगा, उसे कहते हैं जबर जबर। और टू यानी टू जबर, यानी दो जबर हर्फ के ऊपर में होगा तो उसे कहते हैं दो जबर। इसको देखिए, दो जबर। और हर्फ के ऊपर इस तरीके का थोड़ा सा हल्का सा लकीर खींचा रहेगा, इसे कहते हैं खड़ा जबर। इसे कहते हैं खड़ा जबर। उसके बाद हर्फ के नीचे सेम उसी तरीके का रहेगा, इसे कहते हैं खड़ी जेर, खड़ी जेर। उसके बाद दोस्तों और थोड़ा यहाँ चलिए नीचे। अब देखिए हर्फ के ऊपर एक उल्टा पेश रहेगा, हल्का सा, पूरा बंद नहीं है मुंह, गोल नहीं है, इसे कहते हैं उल्टा पेश। और इस तरीके का, यानी ये जो है इसी तरीके का सीधा रहेगा, इस पर भी गोल मुंह बना हुआ नहीं रहेगा लेकिन हल्का सा रहेगा, इसे कहते हैं जज़म जज़म। और जिस हर्फ पर जज़म होगा पिछले वाले हर्फ से मिलाया जाता है उसको। और तीन दांत का यहाँ पर देखिए, तीन दांत वाला इसे निशान होगा, इसे कहते हैं तशदीद। और ये जिस हर्फ पर होगा उसको डबल पढ़ा जाता है। तो दोस्तों आज हम लोग उल्टा फुल्टा हर्फ पढ़ चुके हैं और साथ साथ हरकत को भी पहचानना सीख गए हैं।
تو ویڈیو کو ریپیٹ کر کے اچھے سے مشق کر لے، اور ہو سکے تو پلیز ہمارے چینل کو سبسکرائب کرے، ساتھ ساتھ ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ شیئر کریں۔